हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज है पिगमेंटेशन डाइट डे का छठा दिन। तो रात को मैं मेथी दाना भिगो देती हूँ। तो ये 2 गिलास है मेथी दाना वाला पानी। मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ये पानी पीते हैं। तो इसको रात को भिगो दो और सुबह ये पानी पी लो। और इसके बाद मैंने बनाया डिटॉक्स वाटर। आज मैंने डाला धनिया, जो सूखा धनिया होता है ना, वो मैंने पानी में डाला, और कच्ची हल्दी और अदरक। तो ये सूखा धनिया, जिनको थायराइड है ना, तो उनको ज़रूर लेना चाहिए। तो आपका ये थायराइड उससे ठीक हो जाएगा। अगर आप सुबह सुबह धनिया वाला पानी पीते हो, तो धनिया वाली चटनी खाते हो, तो आपका जो थायराइड है ना, वो सही हो जाएगा। थायराइड होता क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में टॉक्सिन हो जाते हैं, इसकी वजह से हमें थायराइड होता है। हाँ जी। तो फिर मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया, तो ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई फ्राइड राइस। और ये सारी वेजिस कट की मैंने, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, पालक, मटर, और साथ में यहाँ सोयाबीन मैंने उबाली पानी में। और चावल मैंने बनाए थे उसमें डाल के, सारी वेजेस डाल के और सोयाबीन डाल के। और ये मैंने आज बनाए ब्रेकफास्ट में। और साथ में ली मैंने चाय। और सुबह के टाइम में आपको ब्रेकफास्ट ज़रूर करना है, और आपको जल्दी उठना है। सुबह 5 से 6 बजे आप जल्दी उठ जाओ, अपने डिटॉक्स वाटर पियो, और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट जो 8 से 9 बजे तक ज़रूर आपको कर लेना है। और ये सत्तू पाउडर की वीडियो मैंने कल डाली थी, तो सत्तू पाउडर कैसे बनाना है वहाँ जाकर आप देख सकते हो। और 2 चम्मच डेली मैं पानी में डाल के सत्तू पाउडर को लेती हूँ। और पानी आपको जो गुनगुना लेना है, क्योंकि वेदर जो ठंडा हो गया, पानी ठंडा होता है, और गुनगुना पानी लोगे तो ये अच्छे से फिर डाइजेस्ट भी हो जाता है सत्तू पाउडर। और सारी चीज़ में ना आपको गुनगुना पानी ही डालना है। तो यहाँ सत्तू पाउडर रेडी है, तो ये मैं हर रोज़ 1 गिलास पीती हूँ। और 1 चम्मच मैं डालती हूँ जब स्मूदी बनाती हूँ, बनाना स्मूदी, 1 चम्मच उसमें मैं सत्तू पाउडर डाल लेती हूँ। और यहाँ मैंने की आज एक्सरसाइज 2 दिन के बाद। तो आपको डेली एक्सरसाइज करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सुबह आधा घंटा कर लो और शाम को आधा घंटा कर लो, या वॉक पे चले जाओ, या डांस कर लो, कुछ भी कर लो, कोई ना कोई आपको एक्टिविटी करनी है, जिससे कि आपकी जो पिगमेंटेशन ठीक होगी, आपका जो मेटाबॉलिज्म वो फास्ट होगा। एक्सरसाइज से आपका ब्लड फ्लो होगा अच्छा। तो आपको एक्सरसाइज जो कि डेली करनी है, ठीक है। चाहे तो आप वॉक कर सकते हो बाहर जाके। स्टार्टिंग में आप थोड़ी थोड़ी से शुरू करो, अगर आपको मुश्किल लगती है ना, तो धीरे धीरे आप करो। धीरे धीरे जब आपका स्टेमिना बन जाएगा ना, तो फिर उसके बाद आपको हैबिट हो जाएगी, आदत करने की, आप सारी जो एक्सरसाइज वो कर सकोगे। तो डेली आपको अपने लिए जो 1 घंटा ज़रूर निकालना है। सुबह सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता एक्सरसाइज करने का, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है, ब्रेकफास्ट रेडी करना होता है, खुद भी मुझे अपनी डाइट लेनी होती है, वाटर, डिटॉक्स वाटर लेने होते हैं। तो सुबह के टाइम पे तो मुझसे एक्सरसाइज नहीं होती। तो यहाँ मैं 10 से 11 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ, 10 से 11 बजे तक मैं अपनी जो एक्सरसाइज वो कर लेती हूँ। और जो खाली पेट तो मेरे से बिल्कुल भी एक्सरसाइज ही नहीं होती। मैं ब्रेकफास्ट के बाद, उसके बाद थोड़ी देर बाद में करती हूँ। तो यहाँ ये जूसेस की सारी चीज़ें हैं मेरे पास। अनानास है, 2 संतरे हैं, थोड़ी सी गाजर, चुकंदर, घिया था, कच्ची हल्दी, अदरक, आंवले और पालक। तो ये इसका मैं जूस निकाल के लेती हूँ। हाँ जी। तो जब जूस बनाओ ना, तो आपको पानी ना गर्म करके बीच में डालना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ठंडी होती है। क्योंकि हर रोज ताज़ी तो हम लेके आ नहीं सकते, तो फ्रिज में हमको रखनी पड़ती है। तो काफ़ी ठंडी होती है और वेदर ठंडा है। अगर ठंडा ठंडा जूस पियोगे ना, तो आप बीमार पड़ जाओगे, फिर आपसे डाइट फॉलो नहीं होगी। तो इसलिए आपको गर्म जो लेना है पानी। तो यहाँ मैं कर रही हूँ अपना लंच दोपहर का। थोड़े से मैंने सैलड लिए, और आटे में आज डाली थी मूली और धनिया, और साथ में थी सब्जी आलू गाजर मटर की तरी वाली। तो वो मैंने आज लंच में लिया। उसके बाद में ना मेरा मीठा खाने को दिल करता है, खाना खाने के बाद गुड़ हो गया या कुछ भी हो गया, तो गुड़ मैं ले लेती हूँ। कई बार चने ले लेती हूँ भुने हुए, और तिल ले लेती हूँ काले, 2 चम्मच। तो आप भी इस तरह से ना खाना खाने के बाद खा सकते हो। और खाना आपको ना ऐसे फुल पेट भर भर के नहीं खाना। अगर आप 3 रोटी खाते थे तो 2 रोटी पे आ जाओ, 2 खाते थे तो 1 पे आ जाओ। तो इस तरह से आपको रोटी और चावल ये कम खाने हैं। और तो इस तरह आपकी फिर डाइट फॉलो हो सकेगी। अगर पेट भर के वो खाओगे तो दूसरी चीज़ें फिर फॉलो नहीं हो पाएंगी। तो ये मेरा प्रोटीन पाउडर था, पी प्रोटीन, और ब्राउन राइस जो कि मैंने लिया। इसमें भी गुनगुना पानी ही मैं डालती हूँ, तो एवरीडे मैं इसको लेती हूँ।
तो ये एक्सरसाइज के बाद मुझे टाइम नहीं मिला लेने का, तो ये आई थिंक 3 बजे के आसपास ये मैंने अपना प्रोटीन पाउडर जो पिया था। आप किसी भी टाइम ले सकते हो प्रोटीन पाउडर को। बस अब ये देख लेना कि आप लंच और डिनर के टाइम पे इसको मत लेना, क्योंकि आपको लंच और डिनर बहुत ज़रूरी है करना। और यहाँ आज मैंने भिगोए थे चिया सीड्स थोड़े से 1 चम्मच पानी में, तो इनको मैंने लिया चिया सीड्स को। तो सीड्स को ना आप कभी आप फ्लैक्स सीड्स तो चलते ही हैं, जैसे स्मूदी में मैं लेती हूँ, तो इन चिया सीड्स को भी आप ले सकते हो। इनकी तासीर ना ठंडी होती है, क्योंकि बीच में कई चीज़ें जो गर्म होती है ना, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गई या कुछ, तो हमें थोड़ी हीट की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में गर्मी की हो सकती है, तो ये इनकी तासीर ठंडी होती है, तो ये पेट को ठंडा रखते हैं। तो इससे जो हमारी जो प्रॉब्लम वो सही रहेगी। अच्छा जी, तो ये रात का मैंने बनाई थी खिचड़ी, और खिचड़ी में थी ओट्स और मूंग दाल और प्याज टमाटर और हरा धनिया। तो थोड़ा सा डाला था देसी घी, बाकी नमक मिर्च, मिर्च मैं लाइट ही खाती हूँ। तो इसकी बनाई थी रात को खिचड़ी। ये थी प्रोटीन खिचड़ी, और साथ में मैंने लिया था सैलेड, और बीच में अचार मैंने डाला था थोड़ा सा कट करके। सैलेड में ये प्याज थी और खीरा था। आप चाहो तो नींबू भी डाल सकते हो। मैं नींबू ना बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना नींबू सूट नहीं करता, मेरा गला खराब हो जाता है जल्दी जल्दी अगर मैं नींबू हर रोज अपनी डाइट में ऐड करूँ, तो मैं वो कम खाती हूँ। और रात के वक्त तो मैं कभी नहीं नींबू खाती, क्योंकि मेरा गला जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये लास्ट में डिनर के बाद मैंने लिए थे मल्टीविटामिन्स, और क्या बोलते हैं इसको, फ्लैक्सीड ऑयल कैप्सूल, ये मैंने लिए रात को। तो आपको प्रोटीन पाउडर और मल्टीविटामिन्स ज़रूर ऐड करने हैं अगर आपको पिगमेंटेशन है तो। अगर जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको नेचुरल डाइट भी फॉलो करनी है, और ये भी आपको साथ में लेने हैं, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।